नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी आक्रामकता के साथ सामने आए। दिल्ली के जंतर मंतर से उन्होंने बीजेपी पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए साफ कहा कि सच को दबाया नहीं जा सकता और खुद को कट्टर ईमानदार बताते हुए मोदी जी को भ्रष्ट कहा। इस राजनीतिक होकार में पंजाब भी पूरी ताकत से शामिल दिखा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वीडियो संदेश के जरिए बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और 2027 में फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनने का दावा ठोक दिया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। क्लीन चिट मिलने के बाद एक्शन मोड में केजरीवाल। दिल्ली के जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी की हुंकार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी साधा बीजेपी पर जमकर निशाना। सीएम मान ने कहा 2027 में फिर बनेगी पंजाब में आपकी सरकार। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का जोश चरम पर है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सच्चाई की जीत हुई है और झूठ की साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतर चुके हैं और एक बार फिर जंतर मंतर बना आपकी राजनीतिक प्रतिशोध का सबसे बड़ा मंच। हजारों की भीड़, हाथों में झाड़ू और तिरंगा, मंच से तीखे भाषण और बीजेपी के खिलाफ खुला राजनीतिक ऐलान जंग। पंजाब सरकार के कई मंत्री और नेता भी इस रैली में पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर सीधा और आक्रामक प्रहार किया। रैली के दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने 100 करोड़ रुपए लेने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपको खत्म करने के लिए मोदी जी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में बीजेपी की साजिश फेल हो गई और अदालत ने कहा कि केस फर्जी है। कोर्ट का फैसला मोदी, अमित शाह और बीजेपी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ इज्जत और ईमानदारी कमाई है। मोदी सरकार ने 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया है। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं, कितनी बार होता है? सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे, किसी में एक्शन नहीं। क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल हैं उन घोटालों के अंदर। शराब नीति मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद केजरीवाल के तेवर और भी तल्ख नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर सीधे हमले करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी को देश से कोई लेना देना नहीं, उन्हें केवल सत्ता की हवस है और सत्ता के लिए तमाम षड्यंत्र रचते हैं। अपनी सत्ता की हवस के लिए लोगों के वोट कटवाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। ध्यान रखना, आज से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे लेनी है। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे एसआईआर करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। इनकी बला से देश भाड़ में जाए, इनको केवल सत्ता चाहिए। मोदी जी, आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करेगा। आम आदमी पार्टी की ये जनसभा उन हजारों कर्मचारियों के समर्थन में आयोजित की गई जिन्हें दिल्ली सरकार की अलग अलग सेवाओं से हटाया गया है। बस मार्शल, डीटीसी बस कंडक्टर, मोहल्ला क्लिनिक कर्मचारी, डीएमएसटी कर्मचारी और सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी मुद्दों को लेकर जंतर मंतर से सीधा संदेश दिया गया।
लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं, सिस्टम की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी अपने संबोधन में बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ देश को लूटा है। पहले सिर्फ धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स होती थी। हम लोग देश की राजनीति बदलने आए हैं। भगवान हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं। केजरीवाल सच्चे थे और सच की जीत हुई। अब 2027 में हमें कोई नहीं रोक सकता। मान ने यह भी कहा कि देश को बचाने के लिए 90% कुर्बानी पंजाबियों ने दी है, लेकिन केंद्र की बीजेपी पंजाब का फंड रोक रही है। पंजाब सरकार और पंजाबियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों की ओर मोड़ा और अब विपक्षी दल भी इन्हीं मुद्दों पर बात करने को मजबूर हैं। ये जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुर्बानियां देने के लिए पंजाबी आगे आए। 90% कुर्बानियां हमारी हैं और पंजाब का आरडीएफ का पैसा रोक लेते हैं। 8,000 करोड़ पंजाब को जीएसटी का पैसा नहीं देते। पंजाब में बाढ़ आई, ऐतिहासिक बाढ़ आई, 1600 करोड़, महज 1600 करोड़ अनाउंस किया। वो 1600 करोड़ में से 16 पैसे भी नहीं दिए अब तक। और आप पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और पंजाबियों को, मतलब मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि आपका बस नहीं चलता। जितना पंजाब विरोधी, जितना आम आदमी पार्टी के विरोधी आप बन चुके हैं, आप साइकोलॉजिकली इतना आपको डर लग रहा है। सपने में भी आम आदमी पार्टी झाड़ू आता होगा कि जिस तरीके से आप पंजाब की सरकार का विरोध कर रहे हो, जिस तरीके से पंजाबियों का विरोध कर रहे हो, ये तो गनीमत है कि आपका बस नहीं चलता। वरना राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन है उसमें से भी पंजाब निकाल सकते हो आप कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा ना लिखो, यूपी सिंध गुजरात मराठा कर दो इसको। ये तो बस नहीं चलता सर। जंतर मंतर से उठी ये आवाज सिर्फ एक रैली नहीं, ये राजनीतिक प्रतिशोध का जवाब है। ये सियासी हमला नहीं, सीधा पलटवार है। क्लीन चिट के बाद केजरीवाल आक्रामक हैं, मान खुलकर मैदान में है और बीजेपी पर आरोपों की बौछार तेज है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।